मैं शफी बलोच और आज हम आपको कराची की कम उम्र लड़की के मुबैना अगवा से मुतालिक केस में पेशरफ से आगाह करेंगे। लड़की की कस्टडी के हवाले से आज मुलजिम ज़हीर की जानिब से जो है वो ट्रायल कोर्ट में जवाब जमा करा दिया गया है और आज के अदालती कार्रवाई में मजीद क्या अपडेट है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर। जी अमीन अनवर, आज इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? जी शफी बलोच साहब, कम उम्र बच्ची के मुबैना कस्टडी का हवा का जो केस था उसमें वालिदैन की जानिब से जो इंटरम कस्टडी की एक दरख्वास्त दायर की गई थी फैमिली कोर्ट ईस्ट में, उस पर ज़हीर अहमद की जानिब से एक रिटन स्टेटमेंट जमा करा दिया गया है। 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिटन स्टेटमेंट है जो ज़हीर अहमद की जानिब से जमा कराया गया है। उन्होंने इस रिटन स्टेटमेंट में जो मौक़िफ़ अपनाया है वो हम अपने नाज़रीन के सामने रख देते हैं, जिसमें ज़हीर अहमद की जानिब से ये कहा गया है कि उसने मुबैना कम उम्र लड़की से जो है वो पसंद की शादी की है और ओसिफिकेशन टेस्ट में जो है वो मगविया की उम्र 17 साल बताई गई थी और मगविया ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है और शादी से मुतालिक तमाम शवाहिद, निकाह नामा वगैरह तमाम चीज़ें मौजूद हैं और लड़की के अगवा का जो मुकदमा है वो झूठा दर्ज कराया गया है और लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया। उसने कई प्लेटफॉर्म्स पे आके अपना जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया और उसने ये अपने बयान में कहा है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया। लिहाजा ज़हीर का अपने रिटन स्टेटमेंट में यह कहना है कि PS अल-फलाह में जो अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया है वो अगवा का मुकदमा नहीं बनता है, जबकि उनका ये कहना है कि सिंध हाई कोर्ट में जब उनकी बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त दायर की तो वहाँ पे भी जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उन्होंने लड़की का बर्थ सर्टिफिकेट, बे फॉर्म और इसके अलावा कोविड सर्टिफिकेट भी अदालत में पेश किया था, लेकिन अदालत ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी, यानी उस पर कोई जोर नहीं दिया। जबकि उसका ये कहना है कि अदालती हुक्म पर उसका जो पहला मुबैना जो लड़की है कम उम्र, उसका जो पहला मेडिकल हुआ था जिसमें ओसिफिकेशन टेस्ट हुआ था और उसकी उम्र 17 साल बताई गई थी। इसके बाद अदालती हुक्म पर एक और मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दिया गया था जिसमें तमाम टेस्ट वगैरह हुए। जो उसका ये कहना है कि जो दूसरा टेस्ट हुआ है उसमें जो बाजू हैं, जो उनकी हड्डियां हैं, हाथों की हड्डियां हैं, उसके मुताबिक उम्र जो है उनका ये कहना है कि 17 साल बताई गई है। लेकिन आपको पता है कि जो मुश्तरका एक ओपिनियन था दूसरे मेडिकल बोर्ड का, उसका यही कहना था कि बच्ची की जो उम्र है वो 14 से 15 साल के दरमियान है, जबकि ज़हीर ने इसमें यह कहा है कि उन्होंने सिर्फ एक डॉक्टर की ओपिनियन का सहारा लिया है अपने रिटन स्टेटमेंट में और कहा है कि जो हड्डियों की उम्र बताई गई है एक डॉक्टर के एक्सरे की बुनियाद पर, उन्होंने ये कहा है कि उसमें उम्र 17 साल बताई गई है। लेकिन ये बात इस रिटन स्टेटमेंट में छुपाई गई है कि जो लड़की की उम्र कलेक्टिवली जो मुश्तरका तौर पर जिसमें तमाम मेडिकल बोर्ड के जो अरकान मुत्तफिक थे 10 के 10, उसमें लड़की की उम्र 14 से 15 साल बताई गई थी। जबकि उन्होंने अपने 6 सफ़ात के रिटन स्टेटमेंट में मजीद कहा है कि 8 जून को सिंध हाई कोर्ट ने ये लड़की को हिदायत की थी कि वो अपनी मर्जी से जो है वो फैसला कर सकती है कि वो किसके साथ जाना चाहती है। ज़हीर ने अपने स्टेटमेंट में ये भी कहा है कि उसने मगविया के साथ कानूनी और मजहबी तरीके से जो है वो शादी की है और सिंध चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट भी उन पर लागू नहीं होता, क्योंकि उन्होंने ये जो शादी है वहाँ पंजाब में की है और वहाँ पे शादी की जो उम्र है वो 16 साल है, उनका ये मौक़िफ़ है। जबकि इस रिटन स्टेटमेंट में मज़ीद ये भी कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार जो है जो मेहदी अली काज़मी है, उन्होंने इस मुबैना निकाह को भी जो है वो चैलेंज कर रखा है। जबकि अदालती हुक्म पर लड़की जो है वो शेल्टर होम में रिहाइश पजीर है और ज़हीर अहमद की जानिब से इस रिटन स्टेटमेंट में लड़की के अगवा से मुकम्मल इनकार किया गया है। उसने अपने इस रिटन स्टेटमेंट में कहा है कि लड़की ने कई प्लेटफॉर्म्स पे आके ये बयान दिया है कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, उसने अपनी मर्जी से पसंद की शादी की है ज़हीर अहमद के साथ। अब ये रिटन स्टेटमेंट जो है वो ज़हीर अहमद की जानिब से ट्रायल कोर्ट में जो फैमिली कोर्ट ईस्ट है वहाँ पर जमा करा दिया गया है और इस फैमिली कोर्ट में जो मुद्दई मुकदमा है मेहदी अली काज़मी, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये कहा गया है कि जो मगविया बच्ची हैं दुआ ज़हरा वो शेल्टर होम में रिहाइश पजीर है और जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता इंटरमली कस्टडी जो है वो वालिदैन के हवाले की जाए। तो उस पर अब ये ज़हीर अहमद की जानिब से जो है वो रिटन स्टेटमेंट जमा करा दिया गया है और जो मरकजी केस है
वो 27 नवंबर को उसकी समाअत है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत में, और अदालत ने 6 मफरूर मुल्ज़िमान के उसमें वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे, जिसमें तफ्तीशी अफसर की जानिब से अब रिपोर्ट पेश की जाएगी कि आया मफरूर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जा सका है या नहीं। अच्छा, इसमें तो एक मामला ये भी है कि ज़हीर की जानिब से बार बार एक ही जवाब ट्रायल कोर्ट में, फिर उसके बाद जो है वो हाई कोर्ट में भी जमा कराया गया था। लेकिन अब मामला यहाँ पर है कि एक तो बेंच दरख्वास्त जो मेहदी अली काज़मी की जानिब से दरख्वास्त की गई थी, जिसमें निकाह नामा को चैलेंज किया गया था, वो दरख्वास्त की कार्रवाई तक कहाँ पहुँची है? वो अभी तक जो है वो वहाँ पर लाहौर में ये दायर की गई थी, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक वहाँ से वो दरख्वास्त जो है वो अब विड्रॉ कर ली गई है। मेरी मालूमात के मुताबिक अब देखते हैं कि मज़ीद इस पर क्या लाहे अमल इख्तियार किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि अदालत ने मेहदी अली काज़मी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें हर 15 दिन बाद अपनी बेटी से शेल्टर होम में मुलाकात की इजाज़त दी थी, और इस सिलसिले की जो दूसरी मुलाकात है वो कल होने जा रही है। मेहदी काज़मी अब दूसरी मरतबा शेल्टर होम में अपनी जो बच्ची है उससे मिलेंगे, और अदालत ने उसमें कहा था कि इस मुलाकात के दौरान जो 12 बजे से 5 बजे के दरमियान होगी, जो इसका वक्त मेरे ख्याल में इतना ही है, तो उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और जुडिशल मजिस्ट्रेट भी मौजूद होंगी, जो फीमेल जुडिशल मजिस्ट्रेट होंगी, और उनकी जानिब से ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट भी जमा कराई जाएगी कि इस मुलाकात के हवाले से कि मुलाकात किस तरह हुई है। क्योंकि गुज़िश्ता मुलाकात जब हुई थी तो उसके बाद हमने देखा था कि मजिस्ट्रेट साहिबा की जानिब से भी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई थी। उन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में ये मुलाकात रही है, और अब कल ये मुलाकात होने जा रही है, तो इसमें भी यही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जिसमें अदालत के अहकामात थे कि इस मुलाकात के दौरान जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और उसके साथ साथ जो फीमेल लेडी जुडिशल मजिस्ट्रेट होंगी वो मौजूद रहेंगी। वो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी अब तक की आज तक की जो कार्रवाई की हमने तफसील आपको बता दी, और कल की जो मुलाकात होगी और उसके बाद फिर ट्रायल कोर्ट में जब इस मामले की मजीद समाअत चलेगी उस हवाले से हम आपको मजीद आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।